औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ आर्ट्स की मैथ की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जर्नल मैथ नाइन्थ क्लास का है और इसकी पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 ये स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले 4 क्वेश्चन लिए हैं मुकम्मल तौर पे और उनमें से वही सवाल हम ले रहे हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में मौजूद हैं। इसलिए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप इसमें से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो है वो है फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें करना यह है कि फ़ीसद दी जाएगी और उसको कसरों की आसान शक्ल में लिखना है, यानी कि फ़ीसद क्वेश्चन में मौजूद होगी और उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, कसरों की आसान शक्ल में। इसमें पहला जो है वो है 75%। याद रहे कि फ़ीसद का निशान जो होता है वो 1/100 के बराबर होता है। यहाँ पे भी फ़ीसद का निशान होता है, याद रहे वो 1/100 के बराबर लिया जाएगा। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसलिए याद रखें फ़ीसद की जगह पे 1/100 लिखा जाता है, या 1/100 की जगह हम फ़ीसद का निशान सिंबल दे सकते हैं। अब ये 75 है, 75 जो है इसको हमने कसर में बदलना है। तो कैसे बदलना है कि 75 मल्टीप्लाई ये परसेंटेज का निशान जो है, जो फ़ीसद का निशान है, इसको 1/100 लिखा जाएगा। अब ये 1/100 है, इसको जब इससे 75 को 1 से ज़रब देंगे तो 75/100 यानी कि 75/100 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद मुख्तसर कर सकते हैं। मसलन 25 के टेबल से अगर काट दें डायरेक्ट, अगर शार्ट करेंगे तो पहले 5 के टेबल से काटेंगे। अगर मुकम्मल तौर पे डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो 25 के टेबल से भी काटते। 25 3 बार 75, 25 4 बार 100। इसका मतलब है आंसर हमारा आया 3/4। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है 4/100। अब देखना आगे ये है कि इससे आगे चलेंगे तो दूसरा जुज़ होगा 56%। अब इस परसेंटेज को भी ख़त्म करेंगे तो वही तरीका होगा 56 मल्टीप्लाई 1/100। अब 1/100 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 को 1 से तो हमारे पास 56 आएगा और नीचे 100 आ जाएगा। अब 100 आ चुका है नीचे। अब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, किसी टेबल से काटने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो आएगा 2 2 बार 4, ये 16 बन जाएगा। 2 8 बार 16, 2 5 बार 10, 0 का 0 बच जाएगा 28/5, हाँ 50। अब मज़ीद 2 से अगर काट दें तो 14 2 बार 28, 25 2 बार 50। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 14/25। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले का ये आंसर आया था। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है 33.1/2%, यानी 33 1/2। 33 1/2। अब 33 1/2 जो है इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे
यानी कसरें तोड़ेंगे। 2 को 33 से ज़रब देंगे 66, 66 में 1 जमा करेंगे 67 आ जाएगा, यानी 60/2। अब परसेंटेज के निशान ख़त्म करेंगे, 1/100 आ जाएगा। अब इस ऊपर 60 यह है, नीचे 200 आ जाएगा। अब 60/200 हमारा आंसर आ चुका है। इससे मज़ीद क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता, किसी टेबल से नहीं कटता, इसलिए इसको हम आंसर ही शो कर रहे हैं। ये हमारा तीसरे का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट है 5 सही 1/4%। अब इसको फिर वैसे ही तोड़ेंगे। इसके 5 को 4 से ज़रब देंगे 20, 20 में जमा करेंगे 21, 21/4 ज़रब 1/100। अब 21 को 1 से ज़रब देंगे तो वही 21 ही आएगा बटा 400। ये हमारे पास इसकी कसर बन जाएगी। ये भी आगे डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये इसका आंसर है। इस तरह पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि उसने ये कहा था कि फीसद मैं दे रहा हूँ आपको, आप इसको आसान कसरों में बदलें। कसर होती है जो बटे में लिखी जा रही होती है रकम, तो इसलिए हर एक को हमने कसर में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आपके पास बुक्स होंगी, देख सकते हैं कि दरअसल कसूर को फीसद की शक्ल में लिखें और जहाँ ज़रूरी हो जवाब 1 दर्जा तक दुरुस्त लिख दें। यानी कि दरअसल कसूर को यानी बटे में रकमें दी गई हैं, इनको पहले आप फीसद की शक्ल में बदलें और जहाँ ज़रूरी हो आप उसे 1 दर्जा तक भी ले जा सकते हैं। पहला इसका पार्ट है वो 3/4 है। अब ये देखें, इस क्वेश्चन का उल्ट समझ लें। इसका है, अब हमने फीसद का निशान बनाना है। जब फीसद का निशान बनाना है तो हमने 1/100 लाना है। जब 1/100 लाना है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 100/100 अगर हो तो 100 को साइड पे कर दें, ज़रब 1/100 ये लिखा जा सकता है। 100/100 नंबर लेने का मतलब क्या होता है? जब बच्चा 100/100 लेता है, इसका मतलब 100% नंबर लेता है, तो ये 100 हो जाएगा और इसका निशान की जगह हम फीसद डाल देंगे। इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए आप यहाँ पे अपने पास से 100/100 करेंगे, यानी कि 100 मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को ही डिवाइड करेंगे। याद रहे, मैथ का ये असूल है कि किसी भी रकम के साथ जितना ज़रब कर रहे हैं उतना ही तकसीम कर दें, तो उस रकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जितना जमा कर रहे हैं उतना माइनस कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे मैंने जितना मल्टीप्लाई किया उतना ही साथ डिवाइड कर दिया है। अब इसकी रीअरेंज करेंगे, थोड़े सा चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 3 से, तो 300 आ जाएगा बटा 4। ज़रब आ जाएगा 1/100। अब ज़रब 1/100 आ चुका है। अब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2/4, 2 1 2, ये 10 आपके पास आ जाएंगे, एक इसके साथ कैरी होकर, तो 2 5 बार 10 और ये 0। अब फिर इसको अगर काटें तो 2 1 बार, 2 75 बार 150 होता है, तो ये 75 इसका आंसर आया। ज़रब 1/100 75। अब इस निशान की जगह पे 1/100 की जगह पे यही हम फीसद का निशान लगा देंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में भी कोई इशारिया नहीं आया, लिहाजा ये इसकी फीसद बन चुकी है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 13/20। 13/20।
जब 13/20 है तो इसको वही तरीका लाएंगे 100/100 वाला। 100/100, ये 100 13 से ज़रब हो जाएगा तो 1300 आ जाएगा। 1300/20 ज़रब 1/100। अब देखें ये ज़ीरो इससे हम काट देंगे। मैथ में हम जानते हैं कि ऊपर नीचे अगर लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो हों किसी के तो इक्वल ज़ीरो काट सकते हैं, एक जैसे ज़ीरो हम काट सकते हैं। अब रह जाएगा 103/2। आगे 1/100 की जगह पे हम फीसद का निशान डाल देंगे। अब क्या होगा, 130/20 था, ये 0 0 से कट गया, बाकी हमारे पास 130 आ चुका है। अब 2 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 एक बार, 2 6 बार 12, 2 5 बार 10, 65% इसका आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका आता है 21/40। अब इसको भी वही परसेंटेज बनानी है तो हम 100/100 करेंगे। 100/100। अब ये ऊपर वाला 100 इससे ज़रब हो जाएगा। 21/40 ज़रब 1/100। अब 1/100 हो चुका है। अब हम इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट देंगे। 210/4, इसकी जगह पे हम वही फीसद का निशान लगा देंगे। जब फीसद का निशान लगाएंगे, अब इसको हम 2 के टेबल से काटने की कोशिश करेंगे। 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, यहाँ 1 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 का टेबल नहीं जाता तो हम 0 लगाते हैं। अब आगे 10 बन जाता है, 2 5 बार 10। याद रहे 105 ऊपर है और 2 नीचे है, फीसद का निशान आ चुका है। अब यहाँ पे ये मज़ीद कट नहीं रहा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 105 तकसीम 2 करेंगे। 2 5 बार 10, 5 2 2 बार 4, 1। अब इससे आगे नहीं जाता, इसलिए हम इशारिया लगाएंगे। जब इशारिया लगाएंगे तो 1 0 की हमें परमिशन मिल जाती है, इजाज़त होती है। 1 0 हम लगा सकते हैं। अब इसको 2 का पहाड़ा 5 बार 10। अब हमारा आंसर आ गया 52.5%। इसी के लिए उसने कहा था कि एक दर्जा इशारिया, यानी इशारिये के बाद हम एक हिस्सा लिख सकते हैं। एक हिस्सा हमने लिख दिया है, ये इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसका है 8/5। अब इसको भी परसेंटेज में बदलना है तो हम 100/100 करेंगे। बटा 100, ये 100/100 बार बार समझा रहे हैं, इसलिए किया जाता है कि हम फीसद का निशान बनाएं। 100/100 का मतलब 100 ज़रब 1/100। 1/100 की जगह हम फीसद का निशान लगाते हैं और 100 साथ आ जाएगा। इस तरह से ये 100 जो है इस 8 से ज़रब हो गया है तो हमारे पास 800 आ गया है। बटा 5 ज़रब 1/100। अब 1/100 की जगह तो हम फीसद निशान लगा देंगे। ये 5 का टेबल इससे कितनी बार कटता है ये चेक करेंगे हम। 5 एक बार 5 करें तो पीछे 3, 5 एक बार 5, 3 इसके साथ 0 मिलाएं 30, 5 6 बार 30, 0 से ऊपर चला जाएगा तो 160 आ जाएगा। इसकी जगह हम फीसद का निशान लगा देंगे। ये भी इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट वन इसका पार्ट आता है, वो क्या है 5/8, यानी इसका उल्ट 8/5। अब 5/8 आ चुका है। 5/8, 5/8 इसके साथ भी वही काम करेंगे। 100/100, ये 500 हो जाएगा बटा 8 ज़रब 1/100। अब ये 2 के टेबल से हम काटते हैं। 2
4 बार 8, 2 2 बार 4 10, तो 5 बार 10 0। 250 बटा 4, इसकी जगह पे हम फीसद का निशान लगा देंगे। फिर 2 के टेबल से हम काटते हैं। 2 2 बार 4, तो 1 बार 2, तो 2 बार 4, तो 5 बार 10। 125 बटा 2%। अब फिर इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये नीचे 2 आया है, 125 बटा 2, तो 125 तकसीम 2 करेंगे। 2 6 बार 12, 5 आया, 2 2 बार 4, 1 इशारिया आ गया। अब वही ज़ीरो इधर आ गया, 2 5 बार 10, 62.5, 62.5%। इसका आंसर आ चुका है। पहला क्वेश्चन था, उसके 1 2 3 4 पार्ट थे। दूसरा क्वेश्चन हम लिया है, उसके 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर अब ये 5 पार्ट इसके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसका पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है पे, वो लिखा दी गई फीसद को इशारिया में तब्दील करें। जवाब 3 दर्जा इशारिया तक लिखें। जो कसर दी गई है वो आप उसको फीसद को इशारिया में ले जाओ और इशारिया में भी 3 दर्जे तक लेकर जाएंगे। ये ज़रा मुश्किल थोड़ा सा लगेगा आपको, मगर आसान हो जाएगा जब आप गौर से इसको सुनेंगे। पहला पार्ट इसका है 47%। अब इसको हमने इशारिये में बदलना है, तो हम 47 ज़रब फीसद को ख़त्म करेंगे तो याद रहे 1/100 के बराबर थी, लिहाजा मैंने 1/100 कर दिया है। तो 47 ज़रब 1 47/100। अब छोटी क्लासों में तो डिवाइड कराया जाता है, बड़ी क्लासों में डायरेक्ट समझाया जाता है कि इस 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 2, ऊपर से 2 इनसे गिनकर आप इशारिया लगा दें। 1 2, अब इशारिया। यहाँ ज़ीरो वैसे लगाया जाता है, इसको काउंटिंग में नहीं आता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है, इसको काउंट नहीं किया जाता। अगर यहाँ 3 ज़ीरो होते तो मुझे 1 ज़ीरो और लगा कर खुद आगे लगाना पड़ता, क्योंकि 3 इनसे पूरे करने थे। इस तरह ये आंसर इसका आ चुका है। ये तो आसान लगा। नेक्स्ट देखते हैं 92%। अब फिर वही बात, 92 मल्टीप्लाई 1/100। 1/100 फीसद का निशान देखकर मैंने लगाया है। अब इसको ज़रब दें 1 से, तो 92/100 आएगा। वही बात, 1 2 दर्जे बाद इशारिया लगाना, 2 ज़ीरो है, 2 दर्जे बाद इशारिया, 2 9 1 2 आगे इशारिया 0। ये दूसरा पार्ट भी हो चुका है, इजी है। और नेक्स्ट 8% है। 8 ज़रब 1/100 की जगह किया, तो 8/100। अब यहाँ पे मसला आ चुका है वही कि 1 2 ज़ीरो हैं, हमारे पास एक इंसा है मौजूद, दूसरे इंसे के लिए ज़ीरो लगाया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि ज़ीरो इधर लगा लें, पहले नहीं, पहले हम इनसे ही लेंगे, उसके बाद जो ज़रूरत पड़े जितनी उसकी ज़ीरो लगाएंगे। 1 2 ज़ीरो हैं, 2 इनसे हो चुके हैं, एक ये हो गया, एक हमने ज़ीरो लगाया। अब इशारिया लगा के ज़ीरो लगा दे। इस ज़ीरो को बार बार समझाया जा रहा है, काउंट नहीं किया जाता, मगर इसको लगाया जाता है। इसके लिए महसूस होता है कि यहाँ पे मैम इशारिया है, लिहाजा इसका ये आंसर हो चुका है। नेक्स्ट 5 सही 1/3%। 5 3 15 और 1 16/3%। 16/3%। अब 16 जो है इसके साथ फीसद का निशान है, तो हम वही काम करेंगे। 16/3 ज़रब 1/100 ज़रब 1/100 हो जाएगा। अब
16 को 1 से ज़रब देंगे तो 16 बटा, अब दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, दूसरा ये तरीका है इसको पहले डिवाइड कर लें। दोनों तरीक़ों से हम समझाते हैं, शायद आपको जो भी आसान लगे। पहला तो है 16 को 1 से ज़रब दें और 3 को 100 से ज़रब दे दें, 300 आ जाएगा। फिर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, 16 को अंदर रखेंगे और 300 से तकसीम करेंगे। अब देखें 300 का पड़ा तो इस पर जाता नहीं है, टेबल नहीं जा रहा, तो इशारिया लगाएं डायरेक्ट। ये इशारिया है, जब इशारिया लगता है तो एक ज़ीरो लग सकता है। अब एक ज़ीरो लगाने से भी फिर भी हमारा काम नहीं चला, तो हम एक ज़ीरो ऊपर लगाएंगे, फिर एक ज़ीरो नीचे लगाएंगे। अब इस तरह हम आगे लेके चलेंगे इसको। क्या इसको हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर क्या आएगा, 300 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 900 बनेगा। 4 से 12, 5 से 15, 5 से करते हैं 1500 हो जाएगा। फिर हमारे पास 100 बच जाएगा। अब ज़ीरो ऊपर से ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि शरिया लगा हुआ है। अब 1000 आ गया है, 3 3 बार 9, 900 आ जाएगा। फिर 100 हमारे पास बच जाएगा। 1 2 3, 3 दर्जे शरीय तक तो हमारा जवाब आ चुका है। नेक्स्ट वो ये कहता ये है कि 3 तक आपने लगाना है, उससे आगे नहीं जाना। अगर 3 दर्जे आपके आ चुके हैं, फिर आप देखेंगे कि जो हमारा नीचे बाकी बच रहा है वो कितना है। क्या इस 300 के निस्फ से ज़्यादा है या कम है। अगर निस्फ से ज़्यादा है तो इसको 4 कर दें, अगर निस्फ से कम है तो ये 3 ही रहेगा, क्योंकि 300 के निस्फ होता है 150, 150 से कम है, लिहाजा यही हम आंसर शो करेंगे। 0.053। दूसरा जो सिंपल तरीका था वो ये था कि 16/3 ज़रब 1/100, इसको 2 से काट दें। 2 8 बार 16, 2 50 बार, 2 4 बार, 2 25 बार। अब ऊपर 4 बच गया, नीचे 75 बच गया। अब इसको हम फिर डिवाइड करेंगे, 4 को अंदर रख कर 75 से 0.01 लग जाएगा, नहीं जाएगा। फिर 0 75 5 बार, ठीक है। जब हम करेंगे तो ये बनेगा 75 को 5 से ज़रब दें, 5 5 25, 2 5 35, 2 37, 375, 25 बच जाएगा। फिर ऊपर 0 आ जाएगा। फिर ये 75 3 बार, ये आएगा 3 5 15, 3 7 21, 22, 25 बच जाएगा। अब फिर वही बार 75 का निस्फ होता है, तकरीबन ये 35 शरिया कुछ 38 या 37 शरिया कुछ आता है, जबकि ये 25 है, उसके निस्फ से कहीं कम है, ज़्यादा हम मज़ीद बढ़ा नहीं सकते। वही इसका भी आंसर आएगा। अगर ये तरीका आसान लगे इससे कर लें, इस पहले वाले तरीके से आप करना चाहें तो पहले वाले से भी कर सकते हैं। अब इससे अगला पार्ट वो है 48 सही 1/2/3, 48 से 2/3%। तो सबसे पहले हम इसकी सहियाँ तोड़ेंगे। अगर सहियाँ तोड़ेंगे, 48 को 3 से ज़रब दें और 2 को जमा कर दें तो ये तकरीबन बनता है 146/3। इसकी जगह पे हम 1/100 ही लिखेंगे, दरम्यान में ज़रब आ जाएगा। अब हमारे पास इनको जब काटेंगे कैसे, 2 के पहाड़े से 2 7 बार 14, 2 3 बार 6, 2 5 बार 10, 0 73/50, 50 को 3 से ज़रब दें 150, 150 और 73 को हम अंदर रखेंगे और 50 से तकसीम करेंगे तो कैसे आएगा, 73 को हम तकसीम कर रहे हैं 150 पर।
अब जब 150 पे तकसीम कर रहे हैं तो ये नहीं जा रहा, तो हम एक ज़ीरो लगाएंगे इशारिया लगाकर। तो ये 150 को तकरीबन 4 से ज़रब दे देते हैं। 150 ज़रब 4, 4 सिफर, 4 5 20, 4 600 आएगा। 0 3 130 बच जाएगा। ये कितनी बार गया है? 4 बार। अब मज़ीद आगे चलते हैं। 0 1 उतर आएगा खुद ही, क्योंकि इशारिया लगा हुआ है। अब 150 को तकरीबन हम 8 बार देते हैं। 8 सिफर, 8 5 40, 0 8 और 4 जो 12, ये 100 बच जाएगा। अब इसके बाद मज़ीद देखना यह है कि जब ये 73 था, ये 150 था, हमने इसको इशारिया लगाया, पहला इंसा, दूसरा इंसा, फिर ये 48 आ चुका है। अब तीसरे के लिए हम कर रहे हैं, ये ज़ीरो हो जाएगा आगे। तो अब हम कितनी बार करेंगे इसको? नेक्स्ट तकरीबन 150 को 0, पहले हमने 8 से किया तो 1200 था, अब हम तकरीबन 600 करते हैं। 0 6 5 30, 9, ये 900 आ गया है। 6 बार किया है, फिर 100 बच गया है। अब देखें 150 से 100, 150 का निस्फ 75 होता है, 75 से 100 ज़्यादा है, इसके निस्फ से ये वैल्यू ज़्यादा आ गई, लिहाजा इसको यहाँ पे एक और प्लस करेंगे 1, तो ये बन जाएगा 0.487, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पहला है दी गए रकम को हम दरअसल अदाद को फ़ीसद में तब्दील करें। जो आपको दिया गया, इसमें जो दिया गया है वो उसके मुताबिक चलेंगे। 0.5 ज़रब 100 बटा 100 और 50 ज़रब 1 बटा 100। अब 50 ज़रब 1 बटा 100, 50 कैसे आया है? इस 100 को जब 0.5 से ज़रब दी तो एक दर्जे इशारिया था। पहले 100 को हम 5 से अगर डायरेक्ट ज़रब दें तो 500 आता है, क्योंकि जहाँ इशारिया है एक दर्जा आपका कट जाएगा, बाकी 50 रह जाएगा। 50 ज़रब इसकी 1 बटा 100 है, 1 बटा 100 की जगह बार बार समझाया जा रहा है, ये फ़ीसद का निशान आ जाता है। अब अगला है 1.25 ज़रब 100 बटा 100 हम करेंगे। अब क्या होगा? 125 को जब हम 100 से ज़रब देंगे तो वो डायरेक्ट 125 ज़रब जब 100 करेंगे तो 125 के साथ 2 ज़ीरो आ जाएंगे, और क्योंकि 2 दर्जे बाद इशारिया है तो आखिरी 2 दर्जे बाद इशारिया लगाएंगे तो 125 हमारे पास आंसर मिलेगा। ज़रब 1 बटा 100 रह जाएगा। 125 ये फ़ीसद का निशान इसकी जगह लगा दिया हमने। अब इससे अगला है 1.72। इसके लिए भी क्योंकि फ़ीसद बनाना है तो 100 बटा 100 ही करना है। अब 100 को इससे ज़रब देंगे तो 172 आएगा। ज़रब 1 बटा 100, 172%। उसके बाद है 158, 1.58, क्योंकि इशारिये के बाद एक एक इंसा पढ़ा जाता है। 1.58, 1.58 नहीं बोला जाता, 1.58 बोला जाता है। इसके साथ भी 100 बटा 100 करेंगे तो 1.58 जब ज़रब हो जाएंगे तो 158 बन जाएगा, क्योंकि इसके 2 ज़ीरो हैं, इस 2 इंसों के साथ ख़त्म हो जाएंगे और ज़रब 1 बटा 100 रह जाएगा, तो 158% में आ जाएगा, 158% हो जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट है वो है 0.065 मल्टीप्लाई 100/100। अब ये 2 ज़ीरो इधर जाएंगे तो ये सिफर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.0
6/5 ज़रब 1/100। ठीक है। अब 165 को जब हम 0.065 को 100 से हम ज़रब देंगे तो दो दर्जे इधर इशारिया चला जाएगा, लिहाजा ये आंसर हमारा 6.5 बनेगा। 6.5 ज़रब 1/100 की जगह पे हम फीसद का निशान लगाएंगे, लिहाजा 0.6.5% इसका आंसर आएगा। इस तरह हमारे चारों क्वेश्चन रिवाइज हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। याद रहे कि जब परसेंटेज बनानी हो तो हम 100/100 करेंगे। ऊपर वाला 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला 1/100 की शक्ल बनाकर परसेंटेज बना देंगे। जब परसेंटेज दी गई हो तो उसको हम रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लाई 1/100 1/100 कर देंगे। याद रहे परसेंटेज का निशान मौजूद हो रकम के साथ तो हम 1/100 कर देते हैं। ठीक है। अगर रकम के साथ परसेंटेज ना हो, परसेंटेज बनानी हो, तो हम 100/100 का फार्मूला लगाते हैं। 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 100 1/100 होकर परसेंटेज का निशान है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज इजी लगी होगी। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज की वीडियो आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इसको देखकर काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो तो आप लाइक भी करेंगे और इसको आगे मज़ीद शेयर भी करेंगे फ्रेंड्स से और सब्सक्राइब भी करेंगे। आपकी बहुत बहुत नवाजिश होगी इंशाल्लाह। थैंक यू।